हेलो गाइस, आज हम अपनी वीडियो में आपको बताएंगे कि हमारे मुल्क भारत में जो राज्य सरकारें हैं अलग अलग सूबों की, कौन से राज्य सरकार अपने राज्य के बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा पेंशन दे रही है मौजूदा वक्त में। और मैं इस बात का राज्य सरकार और केंद्र सरकारों से मांग करता हूँ कि बुजुर्गों को या विधवा को या विकलांगों को पेंशन वक्त पर और ज़्यादा से ज़्यादा मिलनी चाहिए, जिससे उनका गुजारा सही से हो सके। अब आपको हम बताएंगे कि किस सूबे की सरकार अपने सूबे के बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा पेंशन दे रही है। हमारे पास लिस्ट में कई नाम ऐसे हैं, वो हम आपको बताएंगे। सबसे कम कौन सी राज्य सरकार अपने राज्य के बुजुर्गों को पेंशन दे रही है और सबसे ज़्यादा कौन सी सरकार ऐसी है जो सूबे में सबसे ज़्यादा दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे कम पेंशन दे रही है बुजुर्गों को, यानी कि बुजुर्गों की जो देखभाल के लिए खर्चा मिलता है मदद के तौर पर सरकार की तरफ से। बहुत सी जगह ऐसा होता है कि माँ बापों का खर्चा नहीं उठा पाते और ये औलाद उन पर नहीं होती तो बुढ़ापे में आन के उन पर खर्चे की दिक्कत होती है, तो सरकार इसी मद्देनज़र रखते हुए बुजुर्गों को पेंशन देती है ताकि वो अपना खर्च सही से चला सकें। अपने सूबे के वह है मणिपुर, सिर्फ 200 रुपये देती है हर महीने में। क्या करेगा इससे बुजुर्ग बेचारा? 200 रुपये में क्या खर्च करेगा इस महंगाई के दौर में? अगला नाम है मिजोरम, जो कि 250 रुपये हर महीने में बुजुर्गों को देती है। उसके बाद है नागालैंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। इन तीनों सूबों में वहाँ की सरकारें, राज्य सरकारें सिर्फ 300 रुपये प्रति माह देती हैं बुजुर्ग पेंशन के रूप में। उससे आगे है बिहार, झारखंड और असम। यहाँ की राज्य सरकारें सिर्फ 400 रुपये देती हैं प्रति माह बुजुर्गों को। और उससे आगे आती है गुजरात की सरकार। गुजरात सूबे की सरकार 1000 रुपये देती है और राजस्थान की सरकार 1150 रुपये देती है और उत्तराखंड की सरकार 1500 रुपये देती है, यानी कि 1500 रुपये महीना देती है। और उससे ज़्यादा जो देती है वे देती है हरियाणा की सूबे की सरकार। ये अपने यहाँ बुजुर्गों को जो पेंशन के रूप में देती है वो 1800 रुपये महीना देती है। पंजाब, गोवा, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये अपने यहाँ बुजुर्गों को जो पेंशन देती है वो 2000 रुपये महीना देती है। और अब दिल्ली की सूबे की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया है कि अब तक हम 2000 रुपये देते थे बुजुर्गों को पेंशन के रूप में, अब हम 2500 रुपये महीना देंगे, यानी कि दिल्ली में अब 2500 रुपये महीना मिलेंगे। ये उनका अच्छा फैसला है, हम उनका स्वागत करते हैं इस बात का। मैं चाहूँगा कि इसे भी और कम से कम 500 रुपये बढ़ाया जाए। बुजुर्गों को कम से कम 3000 रुपये होने चाहिए, यानी कि 100 रुपये रोज़ कम से कम। और जो नंबर 1 पर है जो का ख्याल रखने में, बुजुर्गों को पेंशन देने में, वो हमारे भारत के दक्षिण का सूबा है तेलंगाना। तेलंगाना की राज्य की सरकार, यानी कि स्टालिन जी की सरकार 3016 रुपये महीना देती है प्रत्येक बुजुर्ग को बुजुर्ग पेंशन के रूप में। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पेंशन देती है वो तेलंगाना की सरकार देती है 3016 रुपये, और सबसे कम जो देती है वो मणिपुर की सरकार देती है सिर्फ 200 रुपये। तो मैं कहना चाहूँगा केंद्र सरकार से भी अपने मुल्क की और सभी इन राज्य सरकारों से जो ये पेंशन दे रहे हैं, जो ये 200, 250, 300, 400, 500 दे रहे हैं, इन राज्य सरकारों को विचार करना चाहिए अपने यहाँ के बुजुर्गों के बारे में और उनकी हालत और अच्छी हो सके, सुधर सके उनकी मदद के तौर पे। ये वहाँ कम से कम 3000 रुपये महीना दें एक बुजुर्ग को, जिससे कम से कम 100 रुपये रोज़ का वो अपना छोटा मोटा खर्चा कर सकें, गुजारा कर सकें। अब आपने देखा कि कौन सा राज्य सरकार है, कौन सा सूबा अपने बुजुर्गों का ज़्यादा ख्याल रखता है और कौन सा कम। अगली वीडियो में फिर हम आपको मिलेंगे कोई ऐसा ही टॉपिक लेके, जिसमें हम बताएंगे कि कौन सी राज्य सरकारें विकलांगों को पेंशन ज़्यादा देती है और कौन सा विधवा पेंशन ज़्यादा देती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले वीडियो हमारी आप तक पहुँच सके। दूसरी बात, आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। जिस टॉपिक पर आप कहेंगे हम उसी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।